हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाले गए डिप्लोमा ट्रेनी की वैकेंसी के बारे में, जिसका फॉर्म फिलअप शुरू कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी डिटेल नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये डिप्लोमा ट्रेनी पोस्ट के लिए है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए ये फॉर्म 24/5/2021 से ओपन हो गए हैं और आप इसमें 15/6/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी अपर एज लिमिट या क्वालिफिकेशन 15/6/2021 तक का ही काउंट किया जाएगा। अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो इसमें आपको 3 साल का डिप्लोमा मिनिमम 70% मार्क्स के साथ मांगा जा रहा है। अब चलिए हम इसके एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपये का नॉन रिफंडेबल चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप SC ST PWD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपको किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी होगी। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मैं इसका पूरा प्रोसेस अभी बताने वाला हूँ। और अगर आपको इसी तरह के नोटिफिकेशन टाइम पर चाहिए तो हमारे टेक्निकल की चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसके रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाते हैं। मैं इस नोटिफिकेशन के PDF का लिंक और इस रजिस्ट्रेशन के पेज का लिंक, अब हम इसके रजिस्ट्रेशन के पेज पर आ जाते हैं। मैं इसके नोटिफिकेशन और इस रजिस्ट्रेशन पेज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब पेज स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आ जाएंगे और आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसे यहाँ से चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, पेरेंट्स का नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिज स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं तो इस ऑप्शन को यस करेंगे, नहीं तो इसे नो कर देंगे। तो चलिए हम इसे नो कर देते हैं। अगर आप इसे यस करते तो आपको ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ती। इसके बाद अब हम अपने कैटेगरी पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप अपने जनरल, OBC, BC या SC ST कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही अगर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो उसे यहाँ से चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। अब आपसे आपका डोमिसाइल स्टेट और नेशनलिटी पूछा जा रहा है, तो हम इसे फिलअप करके आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी दंगे के शिकार हुए हैं। अगर यस तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो इस पर नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप 1980 से लेके 1989 के बीच जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल थे तो आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, नहीं तो इसे नो करके आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ से रिटन एग्ज़ाम का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 2 लैंग्वेज दिए गए, हिंदी और इंग्लिश, आप किसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपके एग्ज़ाम का वेन्यू यानी कि प्लेस डिसाइड करना है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, देहरादून और जयपुर। आप तीनों में से किसी भी वेन्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक वेन्यू सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करके स्टेट और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं तो इसे नो करके आगे बढ़ेंगे। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस ऑप्शन को यस करके अपनी सारी डिटेल्स फिल करेंगे। नहीं करते हैं तो आप इसे नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अब अगर आप पहले से ही इसमें काम करते हैं तो आप इसे यस सेलेक्ट करके अपना एम्प्लॉय नंबर और रीजन डाल देंगे। अगर नहीं तो इसे नो करके आगे बढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पर अपना मेलिंग एड्रेस, स्टेट, पिन कोड और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालना है। तो चलिए हम इसे डालकर आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना मोबाइल नंबर, स्टडी कोड, ईमेल ID और एक अल्टरनेट ईमेल ID डालेंगे। अगर आपको आपके एरिया का स्टडी कोड नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे फिलअप करके आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर अपना क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स डालेंगे। अब हम क्वालिफ़िकेशन में डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका मार्क्स परसेंटेज में है तो आपको यहाँ परसेंटेज में डालना है, और अगर आपका मार्क्स CGPA में है तो आपको यहाँ पर अपना मार्क्स CGPA में डालना है। डिसिप्लिन में आप अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको आपके डिप्लोमा के स्टार्टिंग डेट से लेकर के उसके फाइनल डेट तक को डालना है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने मार्कशीट या अपने डिप्लोमा के सर्टिफिकेट पर देख सकते हैं।
अब हम अपना डिवीज़न सेलेक्ट करके अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नेम डालेंगे। ध्यान रहे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम डालना है, ना कि शॉर्ट फॉर्म। ठीक उसी तरह हम अपने इंस्टीट्यूशन का भी पूरा नाम यहाँ पर डाल लेंगे। अब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आपके कोई रिलेटिव पावर ग्रिड में काम करते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम अपना फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, जिसका मैक्सिमम साइज़ 50 KB होना चाहिए। उसके बाद हम अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, जिसका मैक्सिमम साइज़ 30 KB होना चाहिए। अब हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आपको नहीं पता कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं तो ऊपर उस आई बटन पर जो वीडियो शो हो रहा है उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना अपलोड कर देते हैं ये डॉक्यूमेंट। अब हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जो कि PDF के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए हम इसे भी अपलोड कर देते हैं। अब अगर आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसे अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपने अपने फॉर्म पर दिया हुआ हो। तो चलिए अब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और आपको यहाँ पर इस रेड आइकन पर टिक करके सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का टैब ओपन हो जाएगा। अब आप इस क्लिक हियर टू डाउनलोड योर एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड या फिर देख सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसे स्क्रॉल डाउन करके आप प्रिंट एंड रेज्यूम के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम वापस उसी टैब पर आएंगे। यहाँ पर आपको नोटिफाई कर दिया गया है कि आपका यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड आपके मेल पर सेंड कर दिया गया है। तो अब हम इस क्लिक हियर टू लॉगिन फॉर पेमेंट के बटन पर क्लिक करके पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, जो कि आपके मेल पर सेंड कर दी गई होगी, जो कि 6 डिजिट का होगा। इसके बाद हम अपने डिटेल्स को फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम इसे फिलअप कर लेते हैं और लॉगिन करके पेमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ 300 रुपये का पेमेंट करना है। तो चलिए मैं अब इस पे ऑनलाइन के बटन पर आगे बढ़ता हूँ। अब हमारे सामने पेमेंट का ये गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अपने UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना UPI चूज़ करके अपना UPI मोबाइल नंबर डालकर आगे बढ़ता हूँ। आप चाहे तो इसे अपने QR कोड से भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लिक हियर टू शो QR कोड के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको किसी भी UPI ऐप के थ्रू इसे स्कैन करके पेमेंट करना है। इसके लॉगिन पेज का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहे तो वहां से इसे दोबारा लॉगिन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह के जॉब अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।